हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज के इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ रोलेट एक्ट को, जिसको आप ब्लैक एक्ट भी बोलते हो। सो रोलेट एक्ट के साथ में आपका एक रोलेट सत्याग्रह लॉन्च किया था गांधी जी ने। सो ये सारी चीज़ें हैं क्या, ओवरऑल आपको पता होनी चाहिए कि जो रोलेट सत्याग्रह था वो क्यों था, देन गांधी जी ने वो लॉन्च तो किया, क्या वो सक्सेसफुली हुआ था, सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो ये चीज़ें हम अपने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का आता है। सो आप इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलिएगा, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं साथ के साथ बताती चलूँगी, ठीक है। सो अपना जो कंप्लीट कोर्स रहने वाला है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जो भी एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, जो भी कंडक्ट करवाती हैं, उन सब के लिए सफिशिएंट है, एनएफ है। यहाँ से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस पता चलती रहे। और साथ के साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि अपना जो कंप्लीट कोर्स रहने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी फी पे नहीं करनी पड़ती। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिएगा और इस पूरे के पूरे जो भी अपनी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हर बंदे को इस चीज़ का फ़ायदा हो। सो बात करते हैं रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट से पहले हो क्या चुका है भाई, रोलेट एक्ट से पहले गांधी जी आ चुके हैं इंडिया के अंदर। गांधी जी चंपारण, अहमदाबाद मील वाला एंड देन कौन सा खेदा सत्याग्रह, ये तीनों के तीनों वो मैच जो जीते थे वो अपना अच्छे से कर चुके हैं। अब तीनों मैच जीत चुके हैं तो ब्रिटिशर्स भी देख रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि भाई अच्छा चंपारण वाला भी जीत लिया जहां ब्रिटिशर्स थे, देन कौन सा खेदा सत्याग्रह, ये पूरे के पूरे दोनों के दोनों मैच ब्रिटिश से रिलेटेड थे। तो ये दोनों मैच गांधी जी जीत चुके हैं। और गांधी जी जीत चुके हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, वो क्या करते भाई जीतने के बाद, तो अब तो ब्रिटिशर्स को भाई टेंशन होने लग जाएगी। टेंशन होती है कि भाई अच्छा गांधी जी अब यहाँ भी ये चीज़ करने लगे, तो उन्हें कोई ना कोई चीज़ें रास्ता निकालना पड़ेगा। वो रास्ता निकालने से पहले एक दूसरी चीज़ और होती है कि जो अपना कौन सा होता है भाई, अपना एक पूरा का पूरा हिंदू और मुस्लिम दोनों के दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं किस पैक्ट के अंदर, लखनऊ पैक्ट के अंदर, ठीक है। याद होगा आपको लखनऊ पैक्ट जो कि मैं करवा चुकी हूँ, उसके अंदर जिन्ना एंड जो अपने तिलक जी थे जो कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे एंड जो अपने जिन्ना थे वो थे मुस्लिम लीग के, दोनों के दोनों एक साइन कर चुके हैं जिसके अंदर वो एक साथ काम करेंगे, एक साथ अपनी जो भी डिमांड्स हैं उनको ब्रिटिश से बोलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और साथ के साथ आपको पता होगा होम रूल लीग मूवमेंट भी आपका चल रहा था, ठीक है। अब वो लोग खत्म ही हो जाएगा, लेकिन एट लास्ट में तीनों चीज़ें ज्वाइंट हो जाएंगी, ठीक है। वो देखते हैं। तो हमने क्या देखा, जो ब्रिटिशर्स का काम था वो क्या था, कैरेट एंड स्टिक का, मतलब गाजर दो मीठी है या नहीं है, हम इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। अगर ऐसे बोला भी जाता है या आप उस चीज़ को रिटर्न करते हो तो आपको क्या मारा जाएगा, डंडा मारा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स कैरेट तो देते थे लेकिन डंडा भी तैयार रखते थे। वो कैसे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 वाला, आप सब जानते होंगे। उसके अंदर क्या होता है, उसमें इंडियंस को इन्वॉल्व तो किया गया लेकिन पावर नहीं दी गई। पावर किसी के पास थी, वायसरॉय के पास एंड देन गवर्नर के पास में, ये दो बंदे थे, अब अपनी जगह पे थे, ठीक है भाई। लेकिन फिर इंडियंस को इन्वॉल्व क्यों किया, उन्हें खुश करने के लिए कैरेट दी थी ना, ठीक है। कैरेट दी उन्हें क्या करके कि भी उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर कुछ न कुछ रिप्रेजेंटेशन दी गई, ठीक है, दे दी गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होएगा, उसके साथ के साथ में कुछ इंडियंस थे जो इस चीज़ के खिलाफ थे कि किसी को जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला, वो बहुत बंदों को पसंद नहीं था, ठीक है। आप देख चुके हैं ना मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो रोलेट एक्ट जो था वो इसलिए लाया गया एज ए स्टिक के तौर पे कि अगर इंडियंस इस चीज़ को प्रोटेस्ट करेंगे, अगर हमारे इस एक्ट को नहीं मानेंगे, अपोजिशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डंडा मारेंगे, ठीक है। सो उन्होंने कैरेट दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला एंड देन डंडा तैयार रखा रोलेट एक्ट, ठीक है, जिसको आप ब्लैक एक्ट भी बोलते हो। ब्लैक एक्ट क्यों बोलते हो, क्योंकि इस पे शक की बुनियाद पे आप किसी भी बंदे को, किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को अपना आप अरेस्ट कर सकते हो एंड देन उस पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही करते ना। तो इस चीज़ को लेके पंजाब में ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, बहुत सारे बंदे इस चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, गांधी जी भी देख रहे होते हैं, अच्छा भाई अगर हम सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा ना तो उंगली तिरछी कर रहे हो, ठीक है, यूनिट समझ लिया। अब वो क्या करते हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा भाई अब मेरी बारी भी आने वाले हैं, क्योंकि शक की बुनियाद पे तो मुझ पे भी आएगी, तो शक की बुनियाद पे अरेस्ट करने के लिए गांधी जी भी सोचते हैं। तो गांधी जी ओवरऑल इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं होते, वो अनहैप्पी रहते हैं। देन वो क्या सोचते हैं, वो एक लॉन्च करते हैं, क्या, सत्याग्रह। सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है नेशन वाइज, ठीक है, नेशन वाइज है, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेशन वाइज जो सत्याग्रह था वो गांधी जी ने लॉन्च कब किया था एंड कौन से एक्ट के विद रिस्पेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया था नेशन वाइज सत्याग्रह, जिसके अंदर इन्होंने
तीन मेन पिलर्स थे। तीन मेन पिलर्स कौन से थे? स्ट्राइक करना, फास्टिंग करना एंड प्रेयर करना। स्ट्राइक करेंगे हम सब मिलके, देन फास्टिंग करेंगे जिससे गवर्नमेंट क्या आएगी, प्रेशराइज हो जाएगी, एंड देन हम प्रेयर करेंगे कि भाई ये चीज़ें हमारी जो डिमांड्स हैं उनको मान लिया जाए। तो गांधी जी का आप सब जान चुके हो वो क्या है उनका कॉन्सेप्ट। वो क्या करते थे, अपना पूरा का पूरा बहुत सारे बंदों को ज्वाइन करते थे, देन मास स्ट्रगल करते थे, फिर क्या करते थे, कुछ टाइम के लिए रुक जाते, देन फिर से स्ट्रगल करते, जिससे गवर्नमेंट प्रेशराइज हो जाती। प्रेशराइज होने की वजह से उनकी जो भी डिमांड थी उनको क्या कर लिया जाता, मान लिया जाता। साथ के साथ सत्याग्रह याद रखना सच की राह है, कोई भी गलत चीज़ की डिमांड नहीं करनी है, क्योंकि गलत चीज़ की डिमांड करोगे तो मानेंगे ही नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो क्या फ़ायदा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने तीन मेन पिलर्स यहाँ पे अपनाए, स्ट्राइक करना, फास्टिंग करना एंड देन प्रेयर करना। और ये लॉन्च कर देते अपने सत्याग्रह को 6 अप्रैल 1919 को। कब लॉन्च करते हैं? 6 अप्रैल 1919 को। क्या लॉन्च करते हैं? लॉन्च करते हैं नेशन वाइड सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, वॉयलेंस स्टार्ट हो जाती है। वॉयलेंस स्टार्ट हो जाती है मतलब कहाँ पे, कैसे? क्योंकि बहुत सारे जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन्हें ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाता है शक की बुनियाद पे, एंड देन पता भी नहीं होता कि कहाँ पे लेके चले गए। तो क्या होता है, यहाँ पे वॉयलेंस स्टार्ट हो जाती है, बंदे मतलब घोखला जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक मार्शल लॉ लेके आते हैं ब्रिटिशर्स। मार्शल लॉ मीन टू से जगह जगह से जो फोर्स थी वो वहाँ पे जहाँ पे वायलेंस हो रही थी वहाँ पे लगा दी जाती है, तैनात कर दी जाती है। ठीक है भाई, उसके साथ के साथ में एक सत्यपाल था, एक थे सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, ये दो बड़े लीडर्स थे जिनको जो ब्रिटिशर्स थे वो अरेस्ट कर लेते हैं, एंड देन ये भी नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ पे लेके गए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब बंदे क्या आएंगे, ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि भाई अच्छा हमारे लीडर्स को पकड़ लिया, अब तो देखना क्या करते हैं हम। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विद रिस्पेक्ट में दो बंदों को अरेस्ट कर लिया जाता है जो कि बड़े लीडर्स थे, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। देन क्या करते हैं, इंडियंस जो भी थे वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो प्रोटेस्ट करने के लिए एक जगह है जो आप सब जानते होंगे, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के अंदर जो बहुत सारे इंडियंस थे वो इकट्ठा हो जाते हैं बातचीत करने के लिए कि हमारे जो दो बड़े लीडर्स थे उनको कहाँ लेके चले गए ब्रिटिशर्स। ठीक है, वो बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। अब बंदे इकट्ठे हो जाते हैं तो रॉलेट एक्ट का तो यही काम था कि जहाँ भी आपको बहुत सारे बंदे इकट्ठे दिखे और वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हो तो क्या करो, आप उन्हें पकड़ लो, जेल में डाल दो। ठीक है, यही काम था। तो जलियांवाला बाग के अंदर इंडियंस इकट्ठा हुए थे सिर्फ बातचीत करने के लिए, बहुत ही पीस वाइज चल रहा था वो सारी चीज़ें। देन क्या होता है, जलियांवाला बाग आपको पता है अमृतसर में है। देन यहाँ पे क्या करता है, ओपन फायरिंग करवा देते हैं। कौन करवाता है? जनरल डायर। जनरल डायर जैसे यहाँ पे देखता है कि बंदे इकट्ठे हुए हैं, बेशक पीसफुल हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे फायरिंग करवा दी, ओपन फायरिंग करवा दी। फायरिंग करवाने पे क्या होएगा, फायरिंग करवाने पे वहाँ पे बहुत सारे बंदे थे जो कि डेथ हो जाती है, जिनकी वो गोली वगैरह लगती है, पूरे का पूरा बहुत बुरा काम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, 1600 बंदे मतलब मरे हुए माने जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ऑफिशियली डाटा के अकॉर्डिंग कि 1600 बंदे जो उन्होंने ओपन फायरिंग करवाई थी उसकी वहाँ पे डेथ हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनल जो भी आगे बंदे थे, जो भी वहाँ पे उस टाइम पे जिसके भी रिलेशन वाले थे, अगर आप वहाँ से जानते हो तो वो बोलते 3000 से 3200। ठीक है, इतने सारे बंदे वहाँ पे क्या हो चुके थे, डेथ हो चुकी थी, इतने सारे मर चुके हैं। अगर आप भी वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो पूरी की पूरी वॉल्स वगैरह, दीवारें वगैरह है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो जो गोलियों के निशान है वहाँ पे आज भी है, और वो मौत का कुआं जहाँ पे बहुत सारे आदमी उन गोलियों के डर से वहाँ पे कूद चुके थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आज भी प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। तो वो बंदे जो थे वो मर चुके हैं, तो अब क्या होएगा, बंदे फिर से परेशान है, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अब कुछ भी उन्होंने गलत किया था, क्योंकि वो बंदे तो पीसफुल थे, लेकिन आगे गवर्नमेंट में बताया जाता है कि नहीं, वो कुछ गलत कर रहे थे, वो वहाँ पे दंगेबाजी कर रहे थे, तो इसीलिए हमने क्या करवाई, वहाँ पे ओपन फायरिंग करवा दी। तो सीधी सी बात है, झूठ बोल रहे थे, बोलने दो। फिर क्या होता है, एक कमीशन बिठा दिया जाता है जिसका नाम है हंटर कमीशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हंटर कमीशन किसके लिए बिठाया गया था? मीन टू से कि आपका जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड था उसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हंटर कमीशन को बिठा दिया जाता है, और जो जनरल डायर थे उसको क्लीन चिट दे दी जाती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो वहाँ पे कुछ गलत काम कर रहे थे, इस वजह से इन्होंने ये कदम उठाया। तो जो जनरल डायर थे उसको क्लीन चिट दे दी जाती है, उसको यहाँ से उड़ा दिया जाता है कि निकल जाए यहाँ से। ठीक है, अपने बंदे को बचा लिया। साथ के साथ में इंडियंस के बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो ऐसे मीन बंदे थे, वो भी ये चीज़ें देख रहे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनको सर का जो एक टाइटल था वो दिया था किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो ये सारी चीज़ें देख के रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, अपने सर के टाइटल को रिटर्न कर देते हैं किसको? ब्रिटिशर्स को। कि बोलते कि नहीं, आप तो हमारे बंदों को परेशान कर रहे हो, उन्हें ही नुकसान कर रहे हो, मतलब मुझे नहीं चाहिए आपका ये टाइटल, रखो अपने पास। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है
किसने मतलब अमृतसर वाले जो भी अपना जलियांवाला बाग का कांड हुआ था उसके साथ उसके होने के बाद अपने सर की जो टाइटल था वो किसने रिटर्न दे दिया था, ठीक है। तो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। उसके बाद 1940 के अंदर उधम सिंह एक नाम का बंदा है जिसको आप सब जानते भी होंगे। तो उधम सिंह क्या करता है, ठीक 21 साल बाद क्या करता है, जनरल डायर को एक मीटिंग में गया हुआ था लंदन के अंदर, वहाँ पे इसको मार देता है कि भाई ले भाई अब ले मत जाओ। तो क्या होता है 1940 में जनरल डायर किसी एक मीटिंग में गए हुए थे जहाँ पे उधम सिंह क्या करता है, उनको फायरिंग करके मार देता है, गोली चला देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हैप्पी होते थे भाई ठीक है मरा, मतलब पीछा छूटा, इसने इतना बुरा काम किया था, सजा तो मिलनी थी, आज नहीं तो कल। तो उधम सिंह क्या होते हैं वहाँ पे अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ये भाग नहीं पाते हैं कुछ कारण की वजह से, लेकिन ओवरऑल ये बंदा जो था खुश था कि भाई हाँ मैंने इस पापी को उड़ा दिया इस धरती से, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि दे दिया वापस। देन जो रोलेट सत्याग्रह था वो गांधी जी भी वापस ले लेते हैं। क्यों ले लेते भाई, जैसे अब गांधी जी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे बंदों ने कुछ नहीं किया जलियांवाला बाग में, लेकिन फिर भी उन्हें एक गलत तरीके से एक गलत चीज़ दिखा के उन पर ओपन फायरिंग करवा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी शांति से कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और मेरे इस सत्याग्रह में जो भी बंदे पार्टिसिपेट करेंगे हो सकता है उन पर भी ओपन फायरिंग करवा दें। तो इसी डर से, ताकि मेरी वजह से किसी दूसरे बंदे को या जो हमारे इंडियंस हैं उनको कोई भी नुकसान ना झेलना पड़े, इसीलिए गांधी जी क्या करते हैं, इस रोलेट सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं, बंद कर देते हैं। कब करते हैं भाई, 18 अप्रैल 1919 को क्या करते हैं, अपने इस रोलेट सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं। अनाउंस कब किया था भाई, फटाफट बताओ। 6 अप्रैल को अनाउंस किया था, 6 अप्रैल को। एंड वापस कब ले लेते हैं, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लेते हैं, क्योंकि जो जलियांवाला हत्याकांड था उससे गांधी जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और यहाँ से गांधी जी को बहुत बड़ा धक्का भी लगता है, क्योंकि अपने जो आप पूरा देख रहे हो जो रोलेट सत्याग्रह वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, क्योंकि कोई डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई। अगर डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई तो गांधी जी को तो धक्का लगना था। तो ओवरऑल यहाँ से गांधी जी को एक चीज़ समझ में आती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी हद तक मतलब बहुत अलग टाइप के बंदे हैं, जो उनके मन में कोई इंसानियत टाइप का कुछ नहीं है, कि वो गलत चीज़ को भी सही बता रहे हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं उन बंदों को दिमाग में तो आई होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्हें भी मन में कुछ फील हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर भी गलत चीज़ को सही ठहराना से कोई भी बंदा सही नहीं होता, ठीक है। सो ओवरऑल आज हमने देखा है कि अपना जो रोलेट एक्ट था जो कि ब्लैक टैक्स था, साथ के साथ जो रोलेट सत्याग्रह था उसके अंदर गांधी जी सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, एंड देन जो ब्लैक एक्ट था उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं वे भी हम अपने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको डाउट बनते हैं किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपने डाउट्स को पोस्ट कीजिएगा ताकि मैं उन्हें रिजोल्व कर पाऊँ। साथ के साथ आपको जो PDF सेक्शन है या फिर कोई भी अदर नोटिफिकेशन है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई हाँ आपको किसी अदर टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।